अस्सलाम वालेकुम 26 न्यूज़ के साथ मैं हूं अरुबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने तुर्किया के नायब सदर से मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका तालीमी मंसूबों और मुआशी शराकत दारी को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। तुर्किया में होने वाले डिप्लोमेसी फोरम 2025 में साइड लाइन्स पर नायब सदर जोदत यलमाज़ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज में मुलाकात हुई। जोदत यलमाज़ ने फोरम में शिरकत पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और तुर्किया के दो तरफ़ा दिलचस्पी के उमूर और ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की, जबकि मुआशी इम्कानात, तिजारत, तालीम और हुनर की तरक्की पर मुश्तरका काविशों पर तबादला ख्याल किया। मुश्तरका तालीमी मंसूबों और मुआशी शराकत दारी को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दोनों रहनुमाओं ने हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत और ग्लोबल स्किल मैपिंग में ताउन पर बातचीत की। मरीम नवाज़ ने नाइब की तरक्की के लिए अपने मंसूबों से आगाह किया। मरीम नवाज़ ने नायब सदर तुर्किया से गुफ्तगू में कहा कि तुर्किया पाकिस्तान दो भाई हैं। इस मौके पर वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने तुर्किया के नायब सदर को पंजाब के दौरे की दावत दी। वज़ीर आला ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से तुर्किया के नायब सदर के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी और दुनिया के दरमियान दीवार की हैसियत रखता है। दहशतगर्दी एक आलमी चैलेंज है। आलमी बरादरी को पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करने की अशद ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कांग्रेस मेंस के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द में कांग्रेस मेंस जैक बर्गमैन, टॉम सोजी और जोनाथन जैक्सन शामिल थे। इस मौके पर वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी, कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा भी मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुआइशत, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन आगे बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। सिक्योरिटी, इंसदाद, दहशतगर्दी और बॉर्डर सिक्योरिटी के शोबों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीका से पायदार ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत रखते हैं। अमरीका में 30 अप्रैल को पाकिस्तान कॉकस का इनकाद खुश आइंद है। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी शेयरिंग इंतहाई अहमियत की हामिल है। मोहसिन नकवी का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की बेपाया कुर्बानियाँ की अक़वाम आलम में नज़ीर नहीं मिलती। अमरीकी कांग्रेस मेंस का दौरा दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के बेमिसाल किरदार को उजागर करने के हवाले से इंतहाई अहम साबित होगा। उन्होंने कहा कि अमरीकी वफ्द के हालिया मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में शिरकत खुश आइंद है। हुकूमत की जानिब से सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत और उनकी सरमायाकारी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने इस मौके पर कहा कि इस्लामाबाद में जून में होने वाला मुश्तरका काउंटर टेररिज्म डायलॉग इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने में कलीदी किरदार अदा करेगा। अमरीकी कांग्रेस मेंस ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार को भरपूर तरीके से उजागर करने की ज़रूरत है। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी बासलाहियत और काबिल है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मुसलसल कमी के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल या मसनूआत की कीमतों में 12 रुपये तक कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़राए ने कहा है कि 16 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 12 रुपये फ़ी लीटर की कमी मुतवक्के है। कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल की कीमत फ़ी लीटर 256.63 रुपये से कम होकर 242 रुपये फ़ी लीटर हो जाएगी। ज़राए ने बताया कि आलमी सतह पर गिरावट के बाद डीजल की कीमत भी 12 रुपये कम होने की तवक्का की जा रही है। हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने पर गौर कर रही है, ताहम कीमतों में कमी के सही आदाद और शुमार को अभी तक हतमी शक्ल नहीं दी गई है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि सनअतकारों और ताजरों का मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार है। हमारा असल मकसद आम आदमी को फ़ायदा पहुँचाना है। पाकिस्तान में सेल्फ सस्टेनेबिलिटी आएगी तो ये आलमी मालियाती इदारे IMF का आखिरी कर्ज प्रोग्राम होगा। आने वाले महीनों में वज़ीर आज़म की जानिब से मज़ीद खुशखबरियाँ सुनाई जाएंगी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दौरे में सनअतकारों से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ टैक्सेशन से मामलात को बराह रास्त लीड कर रहे हैं। अगर हम अपने महसूलात और तवानाई के मसाइल हल कर लें तो मुआइशत बेहतरी की जानिब चली जाएगी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि चोरी और रिश्वतखोरी की शिकायत को एक जाविये से ना देखा जाए। ताली दोनों हाथ से बचती है। सरकारी अफसरान रिश्वत ले रहे हैं तो कोई रिश्वत दे भी तो रहा है। कारोबारी बरादरी से कहता हूँ कि आपकी मदद की ज़रूरत है। आप लोग रिश्वत देना बंद करें। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR में ऐसे अफसरान लाएंगे जिनकी साख और शोहरत अच्छी होगी। उन्होंने कहा कि 80% इनकम टैक्स देने वाले सैलरी क्लास की इनकम अकाउंट में गिरते ही टैक्स काट लिया जाता है, फिर भी उन्हें दफातर में जाना पड़ता है। उन्हें मशवरा दिया जाता है कि नॉन एप्लीकेबल लिख दें। अगर कोई ऐसा लिख दे और कल को कोई मसला हो जाए तो कौन उसे हल करेगा।
हम सादा सफ़ार मुतारिफ करवाएंगे। मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन उसे भर दें तो सैलरी क्लास का टैक्स का मसला हल हो जाएगा। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि सरकारी कारोबारी इदारे SOEs 800 अरब से 1 खरब रुपए का मजमूई नुकसान करते हैं। 24 SOPs की निजकारी का कह दिया गया है। हर वक्त कहा जाता है कि सेहत और तालीम पर क्या खर्च किया जा रहा है, बजट कहीं और जा रहा है। यही इसका जवाब है। जब यहाँ से पैसा बचना शुरू होगा तो सेहत और तालीम पर मज़ीद खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फ़ीस लीज़ कस्टम की जो पहले बात हुई है, अब हम इसमें टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाएंगे। अगर हम इस अमल से इंसानी मुदाखलत का खात्मा नहीं करते और अफलातून को भी लगा देंगे तो मसला हल नहीं होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।